From New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। साहब, लोग ये जानना चाहते हैं कि ये सियासी खेल खत्म कब होगा, पर्दा कब गिरेगा, ड्रामा कब खत्म होगा, चैन की नींद लोग कब सोएंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, डर्टी हैरी एंड हिज ग्रुप या कप्तान और उनकी टीम, लोग जानना चाहते हैं। अच्छा देखिए, इसका वाज़े तौर पे कोई आंसर देना तो पॉसिबल नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अच्छा, कब ये ड्रामा खत्म होगा ये बताना भी पर्टिकुलर मतलब एक खास टाइम देना मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, हम एआई पे काम करने वाले लोग हैं, हम आपको एक इनका मुवाजना करके बता सकते हैं जो 70% सही होता है, 30% कभी गलत हो सकता है कि क्या हो रहा है, और फिर आप खुद विल रिपोर्ट एंड यू डिसाइड कि भाई क्या होगा। देखिए, अगर आप सच्चाई से चाहते हैं, मुख्तसरन ये सुनना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन दो चीजों में है। पॉइंट नंबर वन, ये अपने जहन में रखिएगा ताकि कम वक्त में ज्यादा बात हो। पॉइंट नंबर वन, आसिम मुनीर साहब फौरी तौर पे मुस्तफी हो जाएं, स्टेप डाउन करें। शमशाद साहब, क्या नाम उनका, शमशाद साहब नाम है, वो सामने आए। और आसिम मुनीर साहब के बस का ये काम नहीं है, उनका जमीर उनका जहन बिक चुका है, वो जिद्दी आदमी है। जिद्दी आदमी इन हालात में परफॉर्म नहीं कर सकता, वो अड़ जाएगा और सबको मरवा देगा। दूसरा पॉइंट जो बहुत अहम है वो ये है कि इलेक्शन फौरी तौर पे कराएं, क्योंकि उसके अलावा और कोई कहीं से आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं होती है। ये तो मुख्तसरन जवाब है। अब जरा गहराई में उतर के जायजा लीजिए। देखिए साहब, पॉलिटिक्स इज, कहीं मैंने पढ़ा था, बड़ी अच्छी बात किसी ने लिखी थी कि पॉलिटिक्स जो है इट इज काइंड ऑफ ए वॉर समटाइम एंड समटाइम इट इज लाइक ए स्पोर्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जैसे जंग कर रहे हैं, जान पे बनाती है, जान भी देनी पड़ जाती है। और अभी जो 2-3 दिन गुजरे हैं, ठीक है ना, और आप एकदम सिपाही कैसे से लड़ते हैं, और कभी कभी आप ऐसा एंजॉय करते हैं, इतना बड़ा जलसा होता है कि छक्का होम रन किया है आपने, होम रन मार दिया। ठीक, तो ये एक ऐसा इनफाइनाइट गेम है पॉलिटिक्स कि इसमें दोनों वक्त आते हैं, सख्त वक्त भी आता है और एंजॉय करने वाला वक्त भी आता है। तो इसको आपको उसके हिसाब से देखना चाहिए। देखिए, यहां पे दो ग्रुप आपके सामने हैं। ग्रुप ए, डर्टी हैरी मुल्ला जी, इनके पास इनकी क्या कुव्वत है, इनके पास असलहे की ताकत तो बहुत है। ये नाक चने चबवा दें इमरान खान को और उनकी टीम को, इनके पास इतना पावर है। लेकिन ये पावर इनको फायदे से ज्यादा नुकसान देने का सबब बनेगी, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप पावर का जो इस्तेमाल करते हैं वो आपको फायदा कम देता है, बहुत ही कम देता है, और नुकसान बहुत ज्यादा देता है। देखिए, ताकत रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता है, ताकत के इस्तेमाल का खौफ जो होता है वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है कि अगर उसने ऐसा कर दिया तो ये हो जाएगा। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ताकत का बेदरीग इस्तेमाल शुरू कर दिया, उसको पकड़ के मरवा दिया। अरशद शरीफ को मरवा ही सकते हो ना, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, किसी की जान ले लिया आपने, ताकत का इस्तेमाल कर लिया, किसी को नंगा करके बदफेली करवा दी, किसी की वीडियो बनवा दी, किसी के बाल कटवा दिए, यही सब कुछ कर सकती है ना पावर। आपने ये करके देख लिया, खौफ खत्म हो गया और उनकी कुव्वत बढ़ गई, दूसरे ग्रुप की कुव्वत बढ़ गई। अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं, उनकी खूबी यह है कि वो मनफी हालात में भी अपनी मुस्बत सोच को पकड़ कर रखता है। वो अपनी गलतियों को तस्लीम करता है और अपनी गलतियों से और मुखालिफ की गलतियों से अपने लिए कामयाबी की सीढ़ी बुनने लगता है। मुझसे ये गलती हुई, मेरा तजुर्बा नहीं था, इसने मुझे धोखा दिया, हाँ जी मुझे धोखा दिया, वो शर्म नहीं करता, वो मान लेता है कि मुझसे गलती हुई। ये बहुत बड़ी बात होती है, पॉलिटिशियन नहीं मानते। और अब इन हालात में आप चाहते हैं कि आप उसके पर काट देंगे और वो जो है उड़ नहीं सकेगा,
तो बड़ा अच्छा शेर याद आ रहा है उनका, मरहूम का, राहत इंदौरी का, कि उन्होंने कहा था ये कैंचियां क्या रोकेंगी हमें परवाजों से, ये कैंचियां क्या रोकेंगी हमें परवाजों से, कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं, कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। देखिए वो बदतरीन हालात में मुस्बत सोच कायम रखता है। और एक बात और भी आप गौर कीजिए कि पाकिस्तानी कौम थक क्यों नहीं रही। इतने दिन हो गए, इतने जलसे हो गए, पहले तो एक दो जलसों के बाद थक जाते थे, आज भी वो इतने एनर्जेटिक कैसे हैं? इसलिए कि आपने सुना होगा ना कि अगर वो मासूम भेड़ें होती हैं ना, उनको तो इतनी ताकत नहीं होती लड़ने की, लेकिन अगर उनका लीडर एक शेर हो तो बड़े बड़ों को चित कर देते हैं। ठीक है ना? यही हो रहा है कि पाकिस्तानी कौम में तो इतनी वो नहीं थी, लेकिन जब पूरी कौम इसकी हिम्मत देखती है कि इसके साथ क्या क्या सितम हो जाए, क्या क्या गोलियां लग जाए, वो फिर चल के आता है, गिर जाए वो फिर उठ के खड़ा हो जाता है, तो फिर कौम भी जो है ना वो भी साथ देती है। यही हो रहा है कि कौम थक नहीं रही। अच्छा, फौज का ये हाल हो गया है कि फौज थक गई है, इस सियासत में चलना महाल हो गया। उनकी हालत ये हो गई है, नॉट हैप्पी, नॉट सैड बट एम्प्टी, अंदर एकदम खामोशी है। मोदी की निगाह से लेकर पाकिस्तान में कचरा चुनने वाले शख्स की निगाह तक में फौज गिर चुकी है, बदनाम हो चुकी है। देखिए उसकी वजह यह है कि ये हरकतें ऐसी कर रहे हैं यासिर मुनीर साहब, ये नए दौर के ताले पुराने दौर की चाबियों से खोलने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये इस पर जरूर गौर कीजिए, इसको डिस्कस कीजिएगा अपने साथियों के साथ। देखिए इन्होंने क्या किया कि अभी ये जो एजिटेशन हुआ उसमें कोर कमांडर के घर पे अपने बंदे को भेजा और उससे कहा कि तुम जाओ, लोगों को लेके घुस जाना, वहां पे जाके तबाही फैलाना, फिर ये इल्जाम जो है हम रख देंगे उस पर। इमरान खान पे रख दिया, उस पर एक मुकदमा भी डाल दिया कि तुमने ये करवाया है। देखिए वो कोर कमांडर जो होते हैं ना, उनके घर के सामने से रेगुलर दिन में भी गुजरना मुश्किल होता है। फौज की छावनी में ऐसे नहीं हो सकता कि उठा मुंह बना के घूमे जा रहा है वहां पे, नहीं। 5 मील तो वो दूर थी जगह, वहां से वो लोगों को हकालता वो इतनी दूर लेके चला गया और अंदर से उन्होंने सब खुला छोड़ दिया, कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई और सब लूटमार वो कर दी। इतना आसान है। ये किसी चौधरी सलीम का छोटा सा हवेली थी कि जिसको लूट लिया तुमने जाके? नहीं, ये कोर कमांडर का घर था, ये बाकायदा प्लानिंग के जरिए तुमने ये सारा काम कराया। ये 1960 और 70 वाली हरकतें अब छोड़ दीजिए, ये आज के दौर में नहीं चल रही हैं। वो सिक्का जो उस वक्त चल रहा था, अब आप किसी दुकान पे ले जाएं जो डिस्कार्ड हो चुका हो, तो लोग हंसते हैं कि यार क्या बेवकूफ आदमी हो, ये तो बहुत अरसा हुआ बंद हो गया, ये नोट तो अब नहीं चलता है। तो ये इनको इसकी वो नहीं है, एहसास नहीं है इनको। अच्छा देखिए, इमरान जो है वो इसलिए नहीं शिकस्त खा रहा कि वो शुरू से फाइटर है, ठीक है ना, और वो समझता है कि वो गिव अप नहीं करेगा, ये नफसियाती जंग है और इसीलिए वो आगे बढ़ेगा और कौम इसी बुनियाद पर उसे पसंद करती है कि वो गिव अप नहीं करता। अब ये चाहे कुछ भी कर लें, देखिए कुछ हकीकतें होती हैं जिनको आपको मानना पड़ेगा, आप चाहे कुछ भी कर लें। परिंदे हवा में उड़ते हैं, फूल महकते हैं, समंदर में लहरें उठती हैं, ये हकीकतें हैं। हकीकत यह है कि आसिम मुनीर साहब को इस्तीफा देना पड़ेगा वरना फौज मुकम्मल तबाह हो जाएगी। यह हकीकत है कि बगैर इलेक्शन के ये हालात सही नहीं होंगे। आप इमरान खान को कत्ल करा दीजिए या जिंदा रहने दीजिए, इलेक्शन जब भी होंगे नून लीग शिकस्त फाश खाएगी। ये चेहरे जो है ना, ये जैसे ये राना सनाउल्लाह है, आप कभी ईमानदारी से दयानतदारी से जरा इनका चेहरा गौर से देखिए, नहीं लगता कोई दहशतगर्द है, कोई बदमाश है जैसे ये? देखिए कभी गौर से देखिएगा। ये लोगों ने अब रिजेक्ट कर दिए भाई, अब ये नहीं चलेंगे, अब आप चाहे कुछ भी कर लें। अच्छा देखिए, अब वक्त ये आ गया है कि वो ये कहता है ये दोनों हकीकतें हैं जिनको जितनी जल्दी हम समझ लेंगे इतनी जल्दी ये मसला हल होगा।
आसिम मुनीर साहब स्टेप डाउन करें और नए साहब आए नई सोच के साथ, इस सोच के साथ कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान पे कितना कर्जा चढ़ गया, पाकिस्तान की क्या हालत हो गई, किसी को कोई फिक्र हो रही है कि डॉलर 300 पे पहुंच गया? किसी को फिक्र है कि गुर्बत कितनी दूर हो गई? इनमें से किसी को, सिवाय इमरान खान के। उसने उन दिनों भी एक, मैंने उसका लेक्चर सुना था, वो दे रहा था कि इन हालात में से कैसे निकलेंगे। देखिए, जितनी जल्दी आसिम मुनीर साहब इस्तीफा देंगे इतनी जल्दी हालात बेहतर होंगे। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो ये ऐसे जिगजैग चलता रहेगा। पाकिस्तान डूब रहा है, डूब रहा है, डूब रहा है। खुदा के वास्ते इसको बचाओ। ये फौरन इस्तीफा दें, क्योंकि इनके दिल में बैठा हुआ खौफ। इनके दिल में खौफ ये बैठा है कि कुर्सी से तो बहुत मोहब्बत होती है ना ये जर्नैलों को, तो कि वहां तो बैठ के ये गॉड नौजुबिल्ला खुदा बने बैठे होते हैं कि पैसा भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी और रिटायरमेंट भी जो है आइलैंड में कहीं गुजारेंगे। तो ये वो कुर्सी की चाहत में पाकिस्तान को डुबोई दे रहे हैं। इनको खौफ यह है कि इमरान खान आ गया तो मुझे निकाल देगा, जबकि वो ऐसा आदमी नहीं है, इंतकाम लेने वाला आदमी नहीं है, वो कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं है। और उसके गिर्द इन्होंने राना सनाउल्लाह जैसे लोगों को लगा रखा है यार, जिनसे कौन दिल से नफरत करती है। ऐसे कहना नहीं चाहिए किसी के लिए, लेकिन चुपके से सुन लीजिए, कौन नफरत करती है ऐसे किरदारों से, और उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं। आप भी बदनाम हो रहे हैं, पाकिस्तान का भी नुकसान हो रहा है। खुदा के वास्ते अब बस कीजिए, इस्तीफा दीजिए, घर जाइए, इज्जत से जिंदगी गुजारिए। अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तेफाक करते हैं तो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इसको शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर भेजिए। और अगर आप मुझसे एग्री नहीं करते हैं तो फिर भी मैं आपकी इज्जत करूंगा, कोई बात नहीं। हमारा चैनल है फाइक सिद्दीकी शो, अगर आप सब्सक्राइब करें तो बड़ी इनायत होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज।